हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट है हमारे पास क्वाड्रिलेटर ही क्या है वो देखते हैं। क्वाड्रिलेटर इज़ अ 4 साइडेड फिगर। ठीक है, आपके पास ये आ गया, आपके पास एक क्वाड्रिलेटर की शेप। ओके, ये ले लिया हमने ABCD, ये क्वाड्रिलेटर है आपके पास। यहाँ पे बेटा इसके पास 4 साइड हैं। ठीक है, ये क्या है, 4 साइडेड फिगर है, 4 साइड्स हैं इसके पास। वो है आपके पास ABCD एंड DA, और इसके पास 4 ही क्या हैं, वर्टिसेस। 4 वर्टिसेस आपके पास ABCD, तो ये आपके पास क्या आ गए, इसके 4 वर्टिसेस। थर्ड आपके पास है इसके 4 एंगल्स। वो है आपके पास एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वाड्रिलेटर में जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो आप लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360। क्या है इसका सम, 360। ठीक है, तो ओके, चलिए अब हमारे पास टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या है, तो आप नोट करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो वो आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट आ गया आपके पास ट्रेपेजियम। क्या आ गया, ट्रेपेजियम। अब आप बताइए, ट्रेपेजियम में आपके पास ये शेप होती है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है बेटा, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। ओके, ये शेप ऐसी है क्वाड्रिलेटर की जिसमें आपको 2 साइड्स इसमें पैरेलल दिखेंगी। ओके, सेकंड आपके पास है ट्रेपेजियम के बाद आप ले लीजिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी कौन सी फॉर्म है आपके पास, क्वाड्रिलेटर की ही एक फॉर्म है, बट यहाँ पे हमारे पास 4 साइड हैं अगेन, और इसकी जो अपोजिट साइड्स है पैरेलल और क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और इसके इंटरनल जो एंगल हैं वो आपके पास क्या होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल के बाद थर्ड आपके पास आ जाता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम आपके पास क्या है, हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए ये आ गया। फोर्थ वन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर को भी आप क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। ओके, और पैरेलल होती हैं। इंटरनल एंगल क्या होते हैं इसमें, 90 डिग्री। फिफ्थ वन है आपके पास रोम्बस। अब रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, 4 साइड इक्वल एंड पैरेलल। ओके, 4 की 4 साइड आपके पास इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब फिफ्थ है 6 है सॉरी आपके पास काइट। काइट क्या है बेटा, काइट आपने देखी हुई है। ठीक है, पेपर की होती है आपके पास, उसमें एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तो ये आपके पास आती है काइट। ओके बेटा, चलिए ये हमारे पास 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हो गए। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए आप क्या है। अब आपके पास देखिए बेटा, अ स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल एंड आल्सो रोम्बस। स्क्वायर जो है आपके पास वो रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी आप उसको बोल सकते हैं। अब आपके पास पैरेललोग्राम जो है इज़ अ ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम को आप ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। अब काइट को आप पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा, अ ट्रेपेजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम जो है उसको आप पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, बट
पैरेललोग्राम को आप ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको सारी शेप्स जो हैं पीछे ड्रॉ करके बताई हैं। रेक्टेंगल और रोम्बस इज़ नॉट अ स्क्वायर। जो रेक्टेंगल है आपने देखा उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, उसको आप रोम्बस बोल सकते हैं। इज़ नॉट अ स्क्वायर, बट जो रेक्टेंगल है वो आपके पास स्क्वायर नहीं है। ओके, रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों को आप क्या बोल सकते हैं, इज़ नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, मैंने कुछ गलत बोल दिया था वहाँ पे। रेक्टेंगल क्या है और रोम्बस, रेक्टेंगल और रोम्बस इन दोनों को क्या आप इज़ नॉट अ स्क्वायर, ये आपके पास दोनों के दोनों क्या हैं, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पास आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल, लेकिन स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है बेटा आपको डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बेटा हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है आपके पास, और इसका डायगोनल जो है ये, ओके, ये डायगोनल जो जैसे ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम है, इस डायगोनल ने क्या किया, इन दोनों पार्ट्स को इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो भी आपके पास ये डायगोनल है वो क्या करेगा, उसको पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब ये पता ही है आपको पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब आपको क्वेश्चन बोला गया है, आपको प्रूव करना आ सकता है आगे कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल और पैरेलल हैं तो क्या ये पैरेललोग्राम है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है हमारे पास पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या होते हैं आपस में इक्वल, ए सी के इक्वल और बी डी के इक्वल। ठीक है बेटा, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास अगर क्वाड्रिलेटर है वहाँ पे अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं, क्या वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये सारी की सारी थ्योरम्स हैं बेटा, ये प्रूफ करी हुई हैं, बट आपके सिलेबस में थ्योरम्स का प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट है द डायगोनल। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो भी आपके पास यहाँ पे जो डायगोनल होंगे पैरेललोग्राम में तो वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, बी ओ इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब वो उस डायगोनल को टू हाफ्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो होप बेटा आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।